वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद वारिस भाई मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए शर्मा जी। नहीं, मैं दो बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब जनसंघ की स्थापना हुई, उस स्थापना के समय ही चित्रा जी हमारे तीन प्रमुख मुद्दे थे। एक, भगवान राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे अपनी घोषणा पत्र पे लिखती थी कि जहां पर भगवान राम जन्मे हैं वहीं पर हम मंदिर बनाएंगे। और ये कहने में मुझे इसलिए संकोच नहीं है क्योंकि यदि 140 करोड़ जनता के धार्मिक जो है सामाजिक सरोकार उसकी महत्ता है, यदि उसके आर्थिक सरोकार की महत्ता राजनीति में है, तो उसकी सांस्कृतिक जो है सरोकार और आध्यात्मिक सरोकार की महत्ता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश के इतनी गौरवमयी संस्कृति, इतना उच्च संस्कृति, जिसने विश्व गुरु जो देश रहा और जिसका इतना पुरातन इतिहास, उसके आज पुनर्स्थापना की बात करने में कौन सी राजनीति है? हाँ। और यदि ये राजनीति है तो हमें स्वीकार है ये करना। हम बिल्कुल आज भी अपने पंच प्राण में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे गौरवमय इतिहास को हम फिर से स्थापित करके रहेंगे, जिसको कि इन काल मार्क्स के जो औलाद हैं, जिन लोगों ने जाकर भारत की संस्कृति को इतना नीचे गिराया। और जो वारिस जी आपको 6 दिसंबर गिना रहे हैं, इसमें उस पर कोई संकोच नहीं, वो कह रहे हैं भूलने नहीं देंगे 6 दिसंबर। आज भी, और ये भी गिना दूं, यदि मैं उसका भी जवाब दे देता हूं, यदि चित्रा जी बाबर आके यदि उस मूर्ति भगवान राम की मंदिर को ध्वस्त करके यदि बाबरी ढांचा नहीं बनाया होता तो फिर 6 तारीख की जरूरत क्यों पड़ती? ये 500 साल पुराना इतिहास है, 500 साल से ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है। यदि बाबर नहीं आया होता और नहीं तोड़ा होता तो तब तो मंदिर 500 साल से आप लड़े हो, 500 साल बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये इतिहास है, ये भारत का इतिहास है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, और हम अपने गौरवमय इतिहास को फिर से इस देश के अंदर उसका वारिस पठान जी वो बता सुनो चित्रा जी सुनिए। अब जवाब ले तो भारत में जो है ठीक है सर, विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर गौरवान्वित जी। ठीक है वारिस पठान जी, दो चीज मैं भूल जाऊंगा चित्रा जी, मुझे बोलना है। दो बातें देखिए, हम ये बार बार आप पूछते हो ना क्यों हम ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ। आज आप ही के चैनल पे भी मैं देख रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मुसलमान है उन्होंने बयान दिया है कि हम सब राम के वंशज है। अरे हाँ। अगर हम सब राम के वंशज है तो मैं पूछना चाहूंगा कि हमारा ईमान तो ये बोलता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले धरती पर हज़रत आदम को भेजा, हम सब उनके वंशज है। तो आप एक छोटी सी सियासत के लिए अपना ईमान भी बेच दोगे। बात नंबर तो हमारा तो ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो उसका क्या करेंगे आप? तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जो नेता है जो अपनी छोटी सी गंदी सियासत के लिए अपने ईमान को जो बेच दिया है, शर्म आनी चाहिए उनको। वापिस कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाना चाहिए। अभी बात नंबर 2 ये बता रहे थे 500 साल से वहां पर ये हो रहा था। मैं पूछना चाहूंगा शर्मा जी, मैं और मेरे काफी दोस्त लोगों का भी ये सवाल है आपके सामने कि एक वहां पर राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हुई थी, ऐसा सब बता रहे थे कि मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद में वहां पे नमाज वगैरह सब बंद हो गया, फिर उसके बाद मस्जिद को हमारी शहीद कर दिया गया। तो सारी जो चीजें स्टार्ट हुई थी राम लल्ला की उस मूर्ति के साथ शुरू हुई थी। तो वो मूर्ति कहाँ है? उस मूर्ति को भाजपा वाले क्यों नहीं लगा रहे? अभी ये नया जो राम मंदिर बना रहे उसमें उसका क्या हुआ? उसके बारे में कोई आपको जानकारी है नहीं? इतने साल से कहां थी वो? इतने सालों से शंकराचार्य और बड़े बड़े लोगों का, विद्वानों का ये पूछना है कि उसकी पूजा हो रही थी नहीं हो रही थी। तो आप बताओ ना, क्या प्रकट हुई थी नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई थी तो मतलब आपने धोखाधड़ी कर दिया। शंकराचार्य के प्रवक्ता हो गए हो क्या? क्या पोजीशन था? इतने शंकराचार्य के प्रवक्ता वारिस पठान है क्या? अरे नहीं, मैंने तो मेरे पूरे हिंदू शंकराचार्य को मानो, अरे उनकी बदुआ मत लो। अरे वैसे बीजेपी जाने वाली टाटा होने वाला शंकराचार्यों ने कहा कि अगर आप इस तरह का करेंगे ना प्राण प्रतिष्ठा देश के ऊपर ऐसा ही बवाल बचा हुआ है, बर्बादी चाहते हो आप लोग। अरे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि पूरा देश देखे कि भाजपा वाले शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हैं। अब आपकी नजर में वो भी एंटी हिंदू हो गए, एंटी सनातनी हो गए। यानी जो आपकी बात नहीं माना, जो मोदी को वाहवाही नहीं किया मोदी की, वो हो गया कि नॉन मुस्लिम, वो हो गया नॉन हिंदू, एंटी हिंदू। जो मोदी की वाहवाही नहीं किया, अरे हम लोग संविधान को मानते, डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर बैठ के आप इस तरह की बात मत करो। मोदी क्या आज है कल नहीं है, आज कुर्सी है कल कुर्सी चले गई तो क्या होगा? मगर शंकराचार्य तो महागुरु है ना, करोड़ों लोग मानते हैं उनको, उनका तो सम्मान करो। अपनी थोड़ी सी पॉलिटिकल राजनीति जवाब ले लेती हूँ, फिर देश के सामने वाला जी जवाब देंगे इमरान मसूद के बयान पर। पॉलिटिकल इवेंट बना के रख, बोलिए जल्दी से के शर्मा जी। हाँ देखिए, मैं
देखिए, मुझे पता है कि वारिस पठान केवल मुसलमानों को, वो भी कट्टरपंथी मुसलमानों को उकसाकर जहर बो सकते हैं, समाज के अंदर में बंटवारा कर सकते हैं, यहाँ दंगा फसाद करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे और ये 22 तारीख तक ही करते रहेंगे इसी तरह के जो उग्र बयान देखे। लेकिन मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहता हूं, वो मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति को लेकर कोई विवाद न कभी था न कभी है। वहां पर भगवान राम लला के जन्म गर्भगृह को लेकर था, वो है। दूसरी बात सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, आराम से अब बीच में मत बोलिए, बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। प्लीज आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सभी से गुजारिश है, प्लीज। राम पर बहस हो रही है, थोड़ी मर्यादा का पालन किया जाए। प्लीज के शर्मा जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों की भी बारी है। मैं दूसरी बात बता दूं, जो है कि इस तरह से जो ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू समाज के अंदर, उसके लिए मैं बता दूं कि मूर्ति का निर्णय महान वहां ज्योतिष पंडिताचार्य, तमाम अखाड़े के संत, महात्मा, गुरु सब 4000 से ज्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और वो पूरा पूजा विधान किस तरह होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारा निर्णय जो है वहां जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो वहां के पूजा प्रभारी हैं, वो सारे उस कार्य को देख रहे हैं। और वो जो है वारिस पठान तुमसे बहुत विद्वान है, उन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है, और किस मूर्ति का करना और कैसे करना। अब मैं पूनावाला जी आपकी बात मसला है, ये हम जैसे लोगों का मसला नहीं है। लेकिन आप यदि आस्था पे प्रश्न उठाओगे तो आपको प्रश्न उठाने पे हम ऑब्जेक्शन करेंगे। बाकी लोगों की भी टिप्पणी। पूनावाला जी, राम जन्मभूमि न्यास का काम है। वारिस पठान जी का ये कहना है कि कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए इमरान मसूद को, तो क्या वो वोट लेने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, कोई वोट लेने की राजनीति नहीं कर रहा है चित्रा जी। एक डाइवर्स नेशन है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान होती है, एक डाइवर्स नेशन है। इसमें क्या है, एक आदमी का ही ओपिनियन। देखिए, मैंने कहा किसी के लिए आराध्य हो गए, किसी के लिए कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, भगवान राम की सब रिस्पेक्ट करते, तो वारिस भाई भी करते, तो अलग अलग चीजें। ये सियासत का मुद्दा नहीं। मैं इंडिया टुडे क्योंकि व्हाट्सएप IT सेल बहुत सारी फेक न्यूज भेजता है, इंडिया टुडे पढ़ लेता हूं। व्हेन कांग्रेस ब्रॉट ऑर्डिनेंस फॉर राम मंदिर इन अयोध्या, बीजेपी अपोज इट। कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस लाया था भव्य राम मंदिर बनाने का, उसी स्थान पर जहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। क्या किए भाजपा वालों ने, भंडारी जी ने, नहीं राम मंदिर बनेगा कोर्ट के आदेश से। 1992, 1993 में राम जी चले जाते, रामलला चले जाते उस भव्य मंदिर के अंदर, अगर भाजपा नहीं होती। ये 1993 से सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। आज जो ये क्रेडिट ले रही हमारी सरकारें गिरी, नहीं, आप नहीं चाहते थे कि वो पार्लियामेंट के माध्यम से बने, आप चाहते थे, आप उसको अटकाना, लटकाना, भटकाना चाहते थे, ताकि आप इस पर सियासत कर सके। आज भी सियासत कर रहे। इस सवाल का जवाब नहीं दिया वो पोस्टर। चित्रा जी, आपने देखा होगा, मोदी जी बड़े, राम जी छोटे, ऐसे आपको ये ठीक लगता है? आपको कोई मुसलमान, आप बताइए चित्रा जी, आपको एक मुसलमान मिला जिसने आपको कहा कि हम इस कार्यक्रम से हम ऑब्जेक्शन लेते? इमरान मसूद इतने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं, उनके बयान पर क्या है टेक आपका? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम वंशज हैं, कि जो इन्होंने कहा वारिस पठान ने कि अपना ईमान बेच दिया है वोट के कारण। वो वारिस पठान का ओपिनियन है, वो इमरान मसूद का ओपिनियन है। 140-150 करोड़ के मुल्क में अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। अगर वारिस पठान उनको नहीं मानते, मुसलमान नहीं है क्या? वारिस पठान मुसलमान नहीं है क्या? उसका जवाब देता, वारिस पठान मुसलमान नहीं है क्या? अरे सुनिए ना, बीच में पूछ लीजिए ना, वारिस पठान मुसलमान है कि नहीं? वारिस पठान जी, वारिस पठान मुसलमान है कि नहीं? ओवैसी मुसलमान है कि नहीं? अरे सुनिए ना, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, इसको आप क्या फैसला कर रहे हैं? नहीं, खाली इमरान मुसलमान है। इमरान मसूद का ईमान, अरे कुर्सी के लिए आप कह रहे हो सिर्फ अपने बॉसिस को खुश करने के लिए इतना बड़ा बयान देने का, ईमान के ऊपर शर्म आनी चाहिए। शर्म तहसीन भाई, इमरान को फोन करिए, उसको बोलिए इस तरह के भाषण मत दे भाई। मुसलमान अगर है तो मुसलमान बन के दिखा। कुर्सी आज है कल नहीं है, कुर्सी की लालच में ईमान बेच दिया, अपना धर्म बेच दिया। कलमा पढ़ो, वापिस जाके बोलो उसको, राम का वंशज होगा इमरान, जाके बोलिए उसको, अपने मुसलमान बस्ती में जाके बोले कि हम सब राम के वंशज हैं। मिलेगा जवाब, तगड़ा तबियत का जवाब मिलेगा। जाके बोला उसको बोलने के लिए, मुसलमान मस्जिद के पास या बस्ती में जाके बोल देवे इमरान मसूद कि हम सब राम के वंशज हैं, उनको जवाब मिलेगा। अरे शर्म आनी चाहिए, हम हजरत आदम की औलाद है। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर कदम रखे, हम सब उनके वंशज है, और हम प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली कौम है, उम्मत है,
और इस तरह का भाषण देख के अपने बॉसेस को गाली खुश करना है? अरे कुर्सी के लिए इतना ईमान बेच डालते हैं ये कांग्रेस की जो आदत है ना, सुधारना पड़ेगा कांग्रेस को ये आदत। आप गलत हो वारिस भाई। कहाँ लिखा है कि हम भगवान राम के, कहाँ लिखा है कि हम भगवान राम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है? और जहाँ तक सवाल है मस्जिद का, मंदिर का, कहीं पर भी रिस्पेक्ट की बात नहीं है, उन्होंने कहा भगवान राम के वंशज है। अरे तहसीन भाई आप सुनो मेरी बात, तहसीन भाई आपने उनका बयान नहीं सुना, उन्होंने कहा हम सब भगवान राम के वंशज है, तो उनकी भाषा में और आरएसएस की भाषा में क्या फर्क है? उनकी भाषा में, तहसीन भाई सुनिए, उनकी भाषा में और आरएसएस की भाषा में क्या फर्क है? मैं तो उनका कंपेयर कर रहा हूँ आरएसएस की भाषा के साथ। आरएसएस वाले भी सब बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के इमरान भी बोल रहे हैं आप भगवान राम के वंशज है। सेम भाषा दोनों कर रहे हैं यहाँ पर। चित्रा जी यहाँ पे वारिस भाई लोगों को ईमान चेक कर रहे हैं, शर्मा जी इंसान ऐसा भी है हिंदुस्तान में देश के उन्नति की बात किसी को नहीं करना, हिंदुओं को सर्टिफिकेट बांटेंगे, इस्लाम के सर्टिफिकेट। देखिए ये इस्लाम के सर्टिफिकेट बांटेंगे और हिंदुइज्म के सर्टिफिकेट का सवाल है। मैं बताना चाहता हूँ जिस पार्टी से वो कनेक्टेड है, उस पार्टी ने उनके बयान को ठुकराया या अपनाया? उस पार्टी ने, कांग्रेस ने इमरान मसूद के बयान का समर्थन किया या उससे अलग अपने आप को छोड़ा? ठुकराएंगे मतलब यही हो गया ना, मुसलमानों के 90% तो वोट चाहिए आपको, मगर मुसलमानों को इसी तरह बेइज्जत करना है आपको। बड़ी पिछड़ बना के रख दिया, बस रमजान में जाएंगे टोपी सर पर बन के इफ्तारी खा के आ जाने का, उसके बाद अपना काम बनता, बाहर में जाए देश का मुसलमान जनता। इसके बाद कांग्रेस का एक ही है तहसीन भाई, अपना काम बनता, उसके बाद बाहर में जाए देश की मुसलमान जनता। यही करके आया आरएसएस की भाषा इस्तेमाल निमंत्रण बांटा जा रहा है, जगह जगह दूसरे लोगों को भी स्पेशल इनवाइटी भेजी जा रही है। श्रीराम, फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं ये बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी का कार्यक्रम नहीं है, तो ये दोनों ही बात तो नहीं चलेगी ना। अगर आप लोगों का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आप लोग पूरे प्रतिबद्ध हैं उसको लेकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो चित्रा जी, 1984 में हाँ। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ किसके साथ चालू हुआ, किसके साथ प्रारंभ हुआ, वो सारा अभियान किसने चलाया? 1989 में देश भर में कॉल किसने दी, घर घर जा करके, सारे गली गली घूम करके श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के लिए काम किसने किया? 1992 में सारा अभियान किसने चलाया? और श्री अभी निधि समर्पण अभियान के लिए सारे देश में 20 लाख कार्यकर्ता कौन निकले? तो स्वाभाविक है जो निकल करके गली गली में घूम करके और सारा ये काम किया, तो श्रेय और उनका काम और कर्तव्य सब उनके ऊपर जाता है। और इसीलिए तीर्थ क्षेत्र न्यास को जिस पर विश्वास होगा उसी के काम हाथ तो काम सौंपेगा वो, तो तीर्थ क्षेत्र न्यास से ये काम सौंपा है। लेकिन चित्रा जी ये भी एक बात रह गई, बार बार वारिस पठान शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं कहता हूं शर्म किसको आनी चाहिए? जो जिनके पूर्वज राम के भक्त थे और जिन लोगों ने उनके पूर्वजों को मारा, राम जन्मभूमि को, उस भवन को तोड़ा, आज उनके साथ खड़े हो गए, शर्म किसको आनी चाहिए? और दूसरी बात, शंकराचार्यों के विषय में इनको क्या पता है? एक मिनट वो शांति से सुन लीजिए, विजय शंकर तिवारी जी को सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। चित्रा, पूज्य शंकराचार्यों की परंपराएं क्या हैं? पूज्य शंकराचार्य के क्या विधि विधान है? पूज्य शंकराचार्य अद्वैत को मानते हैं कि द्वैत को मानते हैं? और अगर उनको मानते हैं तो उनके विषय में इनको क्या पता है? ये दूसरे के अखाड़े में, हिंदुओं के अखाड़े में, हमारे अखाड़े में आकर के ये गलत बात कर रहे हैं, पूज्य शंकराचार्यों का अपमान कर रही है, जिनकी परंपराओं के विषय में इनको पता नहीं है, विधि विधान के विषय में पता नहीं है, उन पर टिप्पणियां ये कर रहे हैं। ये बताइए वारिस पठान किस बात को मानते, किस मत को मानते थे? अद्वैत को मानते थे कि द्वैत को मानते थे? अगर ये आप बता देते हैं तो आगे बढ़ते हैं, बताइए। अरे मैं तो बता रहा हूं ना, पुरी के शंकराचार्य ने क्या कहा कि वहां पर अगर मोदी जी जाके प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अगर पॉलिटिक्स को धर्म के अंदर डाल देंगे तो हम लोग हो जाएंगे। तो पुरी के शंकराचार्य गलत है? अरे दूसरे शंकराचार्य ने क्या कहा सुनो। अरे तिवारी जी सुनिए, घबराओ मत, आप लोग बहुत महंतों का अपमान कर रहे हो, आप लोग बहुत अपमान कर रहे हो। सुनो वो जो शंकराचार्य ने कहा कि अधूरा मंदिर है, पूरा मंदिर हुआ नहीं, अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे आप? वो भी गलत है, वो सब गलत है, आप लोग सही है। आप बीजेपी और आरएसएस का नहीं सही है, बड़े आप लोगों के महान बड़े शंकराचार्य टिप्पणी तुम्हारे ऊपर कर दी जाती है, शराब लगेगा, शराब करने की बात करने लगते हो।
और पूज्य शंकराचार्यों पर टिप्पणी कर रहे हो। तुम्हें यह पता नहीं है कि द्वैत मानते हैं क्या द्वैत है वो, यह पता नहीं है। पूज्य शंकराचार्यों पर टिप्पणी करते हो, के साथ उनकी खड़ा परंपराओं पर टिप्पणी करते हो। बीजेपी और आरएसएस की जो गंदी सियासत है ना, ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।